हबीबपुर की तरफ से स्ट्राइक पे है अशोक और नॉन स्ट्राइक पे है सल्लू। ब्लॉक प्रमुख सल्लू। और टारगेट है 96 रनों का। 8 ओवर में 96 रन। अब देखना है कि वसीम 11 हबीबपुर इस 96 रन के टारगेट को कैसे पूरा कर पाती है। अगर इस मैच में बने रहना है तो लवान को एक कसी गेंदबाजी करनी होगी और बीच बीच में एक ब्रेक दिलाना होगा। स्ट्राइक पे हैं अशोक और नॉन स्ट्राइक पे हैं सल्लू। बॉलर हैं सैफ। तो लवान की तरफ से पहला ओवर लेकर आए हैं सैफ और सामने अशोक। टारगेट है 96 रनों का। देखना है कि अशोक और सल्लू अपनी टीम को कहां तक लेके जाते हैं। लवान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और इनका फैसला सही साबित होता हुआ उन्होंने 4 रन का टारगेट दिया है और हबीबपुर को जीतने के लिए 96 रनों की आवश्यकता है 8 ओवर में। और देखना है सैफ कैसी गेंदबाजी करते हैं इस ओवर में। अगर इस मैच में बने रहना है तो एक कसी गेंदबाजी करनी होगी और बीच बीच में अपनी टीम को एक ब्रेक दिलाना होगा, तभी आप इस मैच में बने रह सकते हैं। सैफ चले बॉलिंग मार्च पे, सामने अशोक। अशोक एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। देखना है इसमें क्या योगदान देते हैं अपनी टीम के लिए। सैफ चले अशोक के लिए। ये दिशा गेंद होगी और इसे अंपायर जिसान ने वाइड करार दिया। इस वाइड से हबीबपुर के टीम का खाता खुलता हुआ 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर 1 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। और अशोक का ये जबरदस्त प्रहार है। फील्डर नीचे है और अभी देखना है कि क्या होता है। और ये एक ही रन से संतुष्ट करना होगा अशोक को। इस 1 रन से बढ़ता है स्कोर 2 रन और टीम का स्कोर 2 रन। सॉरी, पहले वाइड बॉल थी। अब स्ट्राइक पे है सल्लू। सॉरी, ब्लॉक प्रमुख सल्लू। नया सल्लू सैफ की गेंद का सामना करेंगे। सल्लू अच्छी गेंद थी। स्ट्रेट ड्राइव करना चाहते थे लेकिन बॉल उनके लेके बाहरी किनारा लेते ही स्लिप के स्थान पे गई और स्लिप के फील्डर ने कोई गलती नहीं की और आसानी से फील्ड किया बगैर किसी रन के। अभी भी रुका हुआ स्कोर 2 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। पहला ओवर प्रगति पे है। अच्छी गेंद थी, जबरदस्त अपील है लेकिन अपील को अंपायर ने इसे नकारा। कोई क्षति नहीं, अभी भी सल्लू सुरक्षित अपने क्रीज में। ये आज का पहला सेमीफाइनल मैच, नहीं सॉरी, ये लीग मैच है।
सल्लू इसका लंबा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं। बाकी के काम विकेट कीपर ने किया। इसी तरह से अभी भी रुका हुआ है स्कोर 2 रन पहले ओवर की। सैफ ने पहले ही तिसाई की गेंद की दूसरी गेंद पे सिंगल मिला था। अभी तक वो अच्छी गेंदबाजी कर रहा है और ये अच्छा प्रहार है। फील्डर नीचे है, मुझे लगता है कि इस गेंद को नहीं किधर पर करेंगे और ये बॉल गई ऑफ साइड में 4 रनों के लिए। इस 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। और ये सल्लू का बल्ले से निकलने वाला पहला चौका और टीम का भी ये पहला चौका है। इससे सल्लू का स्कोर 4 रन और टीम का स्कोर 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। पहला ओवर प्रगति पे है। सैफ बॉलिंग मैच पे और ये फिर से प्रहार है। देखते हैं कि और इसी तरह से ये 6 रन सल्लू के निकलने बल्ले से निकला हुआ ये छक्का है और बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे पहले ओवर की समाप्ति पे। सल्लू का स्कोर 10 रन। इन्होंने एक छक्का और एक चौका लगाया था। अभी भी उनका स्कोर 10 रन। एक ओवर के समय देखते हैं दूसरा ओवर लेकर कौन आता है। जिस दर्शक सभी दर्शकों को ये बता दूं जो देर से आए हुए हैं कि ये मैच 8 ओवर का खेला जा रहा है, जिसमें टॉस जीतकर पहले लोवान ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया और लोवान ने 8 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 95 रन बनाए थे। टारगेट 96 रनों का दिया है और दूसरा ओवर प्रगति पे। सामने है अशोक और ये दिशाहीन गेंद होगी। इसी तरह से वाइड और इस वाइड से पड़ता हुआ स्कोर 13 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। स्ट्राइक पे है अशोक और ये बल्ला चलाया था लेकिन बल्ले के नीचे शोर पे बॉल लगी और नीचे फील्डर थे, कोई मौका नहीं किसी भी रन का। और ये अशोक का जबरदस्त प्रहार है। देखना है कि बॉल अंपायर की इशारे की प्रतीक्षा 4 रन बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान का दूसरा ओवर प्रगति पे। अगर इस तरह से गेंदबाजी होती है तो लोवान के लिए मुश्किल हो सकता है। और ये से फील्डर नीचे है लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। फिर से सल्लू जो पिछली गेंदों पे छक्का लगाया था और ये फिर से वही शॉट और फील्डर नीचे है लेकिन कैच नहीं कर पाएंगे। और ये बॉल 1 रन से बढ़ता है स्कोर 19 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। ये मौका था, एक कैच हो सकता था, एक विकेट का पतन हो सकता था, सल्लू पवेलियन वापस जा सकते थे लेकिन ये कैच को विकेट में नहीं तब्दील कर पाए। और इसी तरह से ये अच्छी गेंद गई, अशोक को क्लीन बोल्ड कर दिया है। बिल्कुल नहीं समझ पाए अशोक और अपने विकेट को गंवा बैठे। इसी तरह से ये हबीबपुर को लगने वाला एक बड़ा झटका था, इसने बड़ी मछली को जाल में फंसाया है। अब देखना है अशोक की जगह लेने के लिए कौन आता है।
अच्छे बल्लेबाज थे अशोक, लेकिन ये इस गेंद को बिल्कुल नहीं समझ पाए। नीची रहती हुई गेंद को बल्ले से कोई संपर्क नहीं और बॉल जाकर विकेट पे लगी। इसी तरह से ये हबीबपुर को पहला झटका लगता होगा अशोक के रूप में। अभी भी टारगेट स्कोर है 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। फिर से तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। नहीं सॉरी, दूसरा ही ओवर चल रहा है अभी, ओवर की समाप्ति नहीं हुई है। और बल्लेबाज है तारिक, जो कि अशोक के आउट होने के बाद अशोक की जगह लेने के लिए है तारिक। देखना है तारिक, अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खिला है, फील्डर नीचे है लेकिन मिसफील्ड हुई, इसका फायदा उठाया और तारिक ने 1 रन लिया। इसे 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन, 2 विकेट के समाप्त, 1 विकेट के नुकसान पे दूसरा ओवर की समाप्ति हुई। देखना है तीसरा ओवर कौन लेकर आता है। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, 1 विकेट तो गंवाया है लेकिन 19 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे है, स्कोर है 19 रन। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, मैं फील्डर थ्रू में, कोई रन नहीं। अभी भी रुका हुआ है स्कोर 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। आउट होने वाले बल्लेबाज थे अशोक, जिन्होंने सिर्फ 1 ही बाउंड्री लगाई थी। और ये प्रिंस के निकलने से, के बल्ले से निकलता हुआ ये 6 रन, छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। कोई भी गेंदबाज, अच्छी गेंद थी, बिल्कुल समझ नहीं पाए, अटपटे रंग से गिरा और मिस फील्ड हुई और इसका फायदा उठाया और ये 1 रन, 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद थी लेकिन ये मिस फील्ड होने के कारण 1 रन आसानी से, 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर प्रगति पे है। सैफ आकर कुछ गेंदबाजों को कुछ टिप्स देते हुए फिर से चले गेंदबाज बॉलिंग मार्च पे, और ये सल्लू के बल्ले से निकला हुआ 4 रन, 29 रन, बगैर किसी 1 विकेट के नुकसान पे। 29 रन ये सल्लू के बल्ले से निकलता हुआ ये 14 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं सल्लू। और इसी तरह से क्लीन बोल्ड कर दिया है सल्लू को, बिल्कुल नहीं समझ पाए गेंद को, और ये हवा में शॉट खेलना चाहते थे और बल्ले से कोई संपर्क नहीं और भी गेंद जाकर विकेट टकराई, और इसी तरह से ये दूसरे विकेट का पतंग हुआ सल्लू के रूप में। अभी भी स्कोर है 29 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर प्रगति पे है। अगर लगवान को इस मैच में बने रहना है तो इसी तरह बीच बीच में अपने टीम के लिए एक ब्रेक दिलाना होगा, अन्यथा ये कोई 96 रन कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है इस पिच के लिए। अभी आए हैं देखना है इन दोनों बल्लेबाजों के
कंधे पर टीम की भार है। देखते हैं ये बल्लेबाज अपनी टीम को कहां तक ले जा पाते हैं। बल्लेबाजी करने के लिए सल्लू की जगह लेने के लिए आए हैं प्रदीप सॉरी। अच्छी गेंद थी, अंत टाइम में बल्ले को लगाया, अन्यथा ये भी विकेट का पता हो सकता था। इसी तरह से तीसरे ओवर की समाप्ति हुई। स्कोर अभी भी 29 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। चौथा ओवर देखते हैं लेकर कौन आता है। चौथा ओवर देखते हैं लेकर कौन आता है। 3 ओवर 29 रन 2 विकेट। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों अभी एवरेज पे है। ये पलड़ा किधर जाएगा, ये 50-50 का मैच अभी चल रहा है। चौथा ओवर पर चुके हैं। बैट्समैन है तारिक। तारिक ने लेग साइड में खेल दिया है। फील्डर नीचे है और ये इस तरह से मिसफील्ड हुई और बॉल की बाउंड्री से बाहर 4 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन 2 विकेट के नुकसान से। तारिक के बल्ले से निकलता हुआ चौका था। ये तारिक अटपटे ढंग से खेल रहे हैं और ये 1 रन, स्कोर 34 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पहला विकेट अशोक का गिरा था 12 रन के स्कोर पे। दूसरा विकेट सल्लू का गिरा 29 रनों के स्कोर पे। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे सल्लू। अपनी टीम के लिए 14 रन 16 रनों का योगदान दिया था सल्लू ने। विजय और ये विजय देखना है, फील्डर नीचे है और ये मिस, कैच को मिस किया। नहीं था ये तीसरे विकेट का पता खो सकता था अगर इस तरह से अगर फील्डिंग अगर होती है तो फिर इस मैच में आप नहीं बने रहेंगे। विजय जो अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। हिमाचल हमने तारिक लंबा हिट करना चाहते थे और ये कैच थमा बैठे। इसी तरह से ये अभी पूरे के तीसरे विकेट के पतन हुआ तारिक के रूप में। और देखना है तारिक की जगह लेने के लिए कौन आ रहा है। अच्छी बल्लेबाजी। अभी भी मैच नहीं कहा जा सकता कि किसके झोली में जाएगा। 50-50 का मुकाबला भी चल रहा है। 3 विकेट गंवाकर अभी भी 35 रनों के 35 रन 3 विकेट के साथ। अच्छी गेंदबाजी। पिछले ओवर में भी बॉलर ने एक सफलता दिलाई थी जो अशोक को पवेलियन भेजा था और ये अपने स्पेल के दूसरे ओवर में भी इन्होंने तारिक को पवेलियन वापस भेज दिया है।
अब चले बॉलिंग मार पे, और ये अच्छा प्रहार था लेकिन फील्डर नीचे, और इसी तरह से ये चौथे विकेट का पतंग हुआ। ये खाली हाथ आए थे और खाली हाथ गए। इन्होंने पहली ही गेंद पे छक्का लगाना चाहते थे लेकिन फील्डर के हाथ में कैच थमा बैठे। इसी तरह से ये हबीबपुर के चौथे विकेट का पतंग हुआ। 35 रन के स्कोर पे ये हबीबपुर का चौथा विकेट। अब देखना है इनकी जगह लेने के लिए कौन आ रहा है। अच्छी गेंदबाजी कह जाएगी इस ओवर में। पिछले ओवर में इन्होंने 1 विकेट दिखाया था, बड़ा विकेट था अशोक का। इस ओवर में उन्होंने 2 विकेट दिलाया अपनी टीम के लिए। उनकी जगह लेने के लिए आए हैं बबलू, जो भी बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। बबलू 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 35 रन 4 विकेट के नुकसान पे। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, अभी तो गेंदबाज ही बल्लेबाजों पे हावी हो चुके हैं। आए हैं नए गेंदबाज, इन्होंने ही पिछले ओवर में सल्लू को बोल्ड किया था। अब इस ओवर में देखना है क्या करते हैं। ये 5वां ओवर होगा। और ये पहली गेंद पे, और ये भी कैच हो सकता था, मिस फील्ड हुआ। और इस तरह से 1 ही रन से संतोष करना होगा विजय को। विजय का ये दूसरा कैच छूटा है। विजय लंबे हिट लगाना चाह रहे हैं लेकिन ये बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये भी कैच अगर होता तो नहीं तो ये हबीबपुर का 5वां झटका हो सकता था, लेकिन कैच को ड्रॉप किया। अभी भी विजय सुरक्षित अपने क्रीज में। स्कोर 36 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और ये बबलू भाई ऑफ साइड में खेला है, फील्डर नीचे, लेकिन 1 रन मिलेंगे। 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 5वां ओवर प्रगति पे है। विजय और ये विजय का जैसे कह रहा था कि विजय लंबे लंबे छक्के मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह से ये बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाया 6 रनों के लिए। इस 6 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन 43 ऑफ लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और फिर से वही हिट्स लगाना चाहते थे लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं। अभी भी रुका हुआ है स्कोर 43 4 विकेट के नुकसान पे। 5वां ओवर प्रगति पे है। कुछ फील्ड में तब्दीली की जा रही है। लॉन्ग ऑन से फील्डर सेफ आए हैं खुद कीपिंग करने के लिए। कुछ फील्ड में चेंजिंग की गई है। अब चले बॉलर विजय के लिए। रन लेना चाहते थे बबलू, लेकिन विजय ने मना किया। जिस तरह से अभी भी दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में। स्कोर 43 4 विकेट के नुकसान पे। और ये विजय ने खेला ऑन साइड पे, फील्डर नीचे हैं लेकिन फिर भी कोई रन नहीं। अभी भी रुका हुआ है स्कोर 43 बगैर 4 विकेट के नुकसान पे। पहला विकेट अशोक का गिरा था, दूसरा विकेट सल्लू का गिरा था, तीसरा विकेट तारिक का गिरा था। विजय के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार छक्का इस 6 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 49 49 रन
4 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रन है 49 रन। अब यहाँ से 18 गेंदों में 47 रनों की आवश्यकता है। जीत के लिए 18 गेंदों में 47 रनों की आवश्यकता है। देखते हैं गेंदबाजी के लिए किसको लाया जाता है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद से स्कोर है 47 रन, 49 रन। स्ट्राइक पे होंगे बबलू। नए गेंदबाज आए हैं जीशान। अपने ओवर का पहला ओवर और कोटे का छठा ओवर लेकर आए हैं जीशान। देखते हैं जीशान इस ओवर में क्या कारनामा कर पाते हैं। और सामने होंगे बबलू। और ये पहली गेंद पे बबलू को क्लीन बोल्ड कर दिया है। ये जीशान को मिलने वाली पहली सफलता है और 5वां विकेट के साथ पतंग हुआ। स्कोर अभी भी 49 रन। पहली गेंद पे बबलू को क्लीन बोल्ड कर दिया और पवेलियन से वापस भेज दिया। अब देखना है कि बबलू की जगह लेने के लिए कौन आता है। ये गेंदबाज अभी बल्लेबाजों पे हावी हो चुके हैं। पिछली गेंदों पे, पिछले ओवर की लास्ट गेंदों पे विजय ने शानदार छक्का लगाया था और बबलू की जगह लेने के लिए आए हैं सोनू। सोनू ये भी लंबे लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। सोनू 5 विकेट का पतंग हो चुका है हबीबपुर का। जीशान इन्होंने आते ही तो पहली गेंद पे विकेट दिलाया था। जीशान चले अपने बॉलिंग मार्ग पे और सामने होंगे सोनू। कुछ फील्ड में तब्दीली की जा रही है। जीशान चले बॉलिंग मार्ग पे सोनू के लिए। और ये दिशाहीन गेंद इसे अंपायर ने वाइड करा दिया। इस वाइड से बढ़ता है स्कोर 50 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। और ये सोनू ने फील्डर नीचे हैं लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे सोनू को। इस 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। पहला विकेट गिरा था 12 रन के स्कोर पे। दूसरा विकेट गिरा 29 रन के स्कोर पे। और ये हल्के हाथों से खेला है, बल्ले से कोई समझ नहीं है। लेग बाई वाइड गेंद थी, सॉरी। चौवन 5 विकेट के नुकसान पे जीशान चले अपने बॉलिंग मार्ग पे। सामने है विजय और विजय ने विजय के बल्ले से निकलता हुआ ये एक शानदार छक्का। इस छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन। और विजय ने पिछली ओवर की लास्ट गेंदों पे छक्का लगाया था। ये हैट्रिक पे है विजय। अगर इस गेंद पे छक्का लगाते हैं तो इनका हैट्रिक छक्का होगा। और ये ऑफ साइड पे खेला है, थोड़े से छक्के से चूक गए। स्कोर 62, सॉरी ये चौका था, 64 रन। स्कोर 64 रन, छठा ओवर प्रगति पे है। जिस तरह से गेंदबाज बल्लेबाज पे हावी हो चुके थे वही काम अब बल्लेबाज कर रहे हैं। बल्लेबाज गेंदबाज पे हावी हो चुके हैं। 64 रन ये थोड़ा सा महंगा ओवर साबित होता हुआ। पहले ओवर पे इन्होंने बबलू को पवेलियन भेजा था, लेकिन उसके बाद से जो गेंदबाजी हुई है वो लय नहीं दिखा जो पहली गेंद जो डाली थी। और फिर से ये विजय ने
मारा है और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 70 रन 5 विकेट के नुकसान पे ये काफ़ी महंगा ओवर साबित होता हुआ इस ओवर में 18 रन खर्च कर चुके हैं जीशान। पिछली पहली गेंद जिस लय से गेंदबाजी की थी वो लय नहीं दिख रहा है इनके अंदर। पिछली गेंदों पे आते ही उन्होंने अपनी टीम के लिए एक सफलता दिलाई थी, लेकिन उसके बाद से खराब गेंदबाजी कही जाएगी जीशान की। स्कोर अभी भी 70 रन 26 रन और बनाने हैं जीत के लिए हबीबपुर को। अच्छी गेंद थी। इसी तरह से ये ओवर की समाप्ति हुई। 6 ओवर की समाप्ति पे 70 रन। अब यहाँ से हबीबपुर को जीतने के लिए 12 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता है और लौआन को 12 गेंदों में 5 विकेट की आवश्यकता है। 5 विकेट अभी भी हबीबपुर के शेष हैं। आए हैं सैफ। देखते हैं सैफ क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। पिछले ओवर में सैफ ने अच्छी गेंदबाजी की थी। 12 रन तो खर्च किए थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की थी। दूसरे गेंदबाज जो जिन्होंने 3 सफलता दिलाई। चले सैफ सामने है सोनू। सोनू ने खेला है। फील्डर नीचे देखते हैं कि फील्डर गेंद को रोक पाते हैं नहीं। इसी तरह से इस एक ही रन मिलेंगे। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 71 रन 5 विकेट के नुकसान पे विजय जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक पे विजय सामने है सैफ। अभी भी रुका हुआ है स्कोर 71 रन और ये फिर से विजय ने लगा दिया है। गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए इस छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर 77 रन 5 विकेट के नुकसान पे। विजय को जैसे ही थोड़ी सी लूज गेंद मिल रही है उसे सीधे सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दे रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं विजय। पिछले ओवर में इन्होंने 2 छक्के लगाए थे। फिर से विजय से मारना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सी गेंद में उछाल थी। अंपायर ने इसे बाउंस करार दिया। ये दोनों विकेट सैफ को लेने होंगे। सैफ अगर इस मैच में बने रहना है तो इस विकेट को पवेलियन वापस भेजना होगा। और फिर से विजय ये हेलीकॉप्टर शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन बीट हुए। बाकी के काम विकेट कीपर में किया। अभी भी स्कोर रुका हुआ 77 रन। ये 7वां ओवर प्रगति पे है। और ये फिर से विजय बार बार बीट कर रहे हैं। अच्छी गेंद बल्लेबाजी तो कर रहे थे, लेकिन इस ओवर में 1 छक्का लगाने के बाद से बार बार बीट कर रहे हैं विजय। हमारे स्कोरर महोदय जानना चाहेंगे जीत के लिए अभी भी कितने रनों की आवश्यकता है। और ये अच्छी गेंदबाजी
सैफ की तरफ से। अगर मैच में बना रहना है तो इसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी। लाइन लेंथ से थोड़ी सी भटके तो विजय उसे बाउंड्री से बाहर भेज सकते हैं, और इसी तरह से ये विजय ने वही काम किया, थोड़ी सी ही लूज गेंद देखी और उसे सीधे बाउंड्री से बाहर भेज दिया। से स्कोर 77 रन, सॉरी स्कोर है 89। 5 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर में 8 रनों की औसत, 6 ओवर में 8 रनों की औसत है। स्कोर थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताएंगे, तो मुझे कंफ्यूजन है। आसिफ चले गेंदबाजी, पहली गेंद पे सोनू ने उसे बाउंड्री से बाहर पहुंचाया है, बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। जैसे ही देखा कि गेंद उनके रेडार में है, सीधे उसे बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा, कोई मौका नहीं दिया किसी फील्डर के लिए। ये आसिफ की दूसरी गेंद थी, फिर से इसे खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए। यहाँ से ये मैच बराबरी हो चुका है, टाई हो चुका है, और इसी तरह से ये एक रन से हबीबपुर ने इस मैच को 5 विकेट से जीत लिया है। 1 लॉस